हेलो नमस्कार, स्वागत आप सभी का उत्कर्ष टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और आज का सेशन बनने वाला है आप लोगों के लिए खास, क्योंकि कल की बात करें या आज से 2 दिन पहले की बात करें, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है, या कहें हम ऐसा कह सकते हैं सीबीएसई बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें, उसके द्वारा सीटेट के जो एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन आउट किया गया और कहा कि 1 दिसंबर को आपके एग्जाम होने जा रही है। तो यदि आप तैयारी कर रहे हो आपके डीएसएसबी में लगने के लिए, या सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर टीचर बनना चाहते हो, या आप केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में आपको टीचर बनना है, तो आपको सीटेट जो है इसको तो क्लियर करना होगा। क्या इस सीटेट को तो क्लियर करना होगा। और इस सीटेट यदि आप किसी भी स्टेट के बच्चे हो, राजस्थान के हो, हरियाणा के हो, या यूपी के हो, एमपी, किसी भी स्टेट के आप बच्चे हो, तो आपके वहां पर स्टेट की टेट, वहां पर स्टेट जो है, इस स्टेट के अंदर आपकी एक एलिमेंट्री एग्जाम लगती है। स्टेट के अंदर भी एलिमेंट्री एग्जाम लगती है। जैसे हरियाणा के अंदर इसको एसटेट बोल देते हैं, जैसे यूपी में पीटेट बोल देते हैं, या फिर राजस्थान में इसको रीट कह देते हैं। और ये सीटेट की बात करें, इसके भी 2 लेवल आते हैं। एक आता है लेवल 1 की बात करें, और एक आता है लेवल 2। लेवल 1 के अंदर पहली से लेकर के 5वीं तक कक्षा के तक पढ़ाने वाले टीचर होंगे, और लेवल 2 के अंदर 6 से लेकर के और 8 तक पढ़ाने वाले टीचर यहां पर होने वाले हैं। और यदि आप बनना चाहते हो ये टीचर, तो आपको सीटेट जो है वो तो क्लियर करनी होगी। तो इसके सिलेबस को लेकर के देखने वाले क्या है इसका सिलेबस, और उत्कर्ष क्लासेस आप लोगों के लिए क्या बेहतर कर सकता है, क्या कुछ बदलाव हुआ है क्या, इन सब बातों की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको सबसे बड़ी खबर तो आप लोगों के लिए ये कि उत्कर्ष क्लासेस जो है आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा है सीटेट दिसंबर 2024 को लेकर के एक उद्भव बैच। जी हां, उद्भव बैच आ रहा है, जहां पर आपको YouTube के ऊपर निःशुल्क जो है ना सीटेट की तैयारी करवाई जाएगी, जहां पर अक्षय सर भी होंगे, मैं भी होऊंगा, हिस्ट्री के भी होंगे, साइंस के भी होंगे, इंग्लिश भी होगी, तो आपके वहां पर ज्योग्राफी भी होने वाली है, ताकि आपकी तैयारी हो सके बेहतर और टीचर बनने के सपने को किया जा सके पूरा। अब बात करते हैं इसके सिलेबस को लेकर के। तो बेटा 2 लेवल इसके आते हैं, एक L1 और एक आता है L2। और यदि यहां पर हम इसके सिलेबस की बात करें, तो सबसे पहले हमारे यहां पर आ जाता है, यदि हम बात करें L1 की बात करें, किसकी बात कर रहा हूं मैं, यहां पे लिखता हूं आपके सामने L1 को लेकर के, और बड़े शॉर्ट शब्दों में लिखता हूं। यदि आप L1 के अंदर हो, L1 का मतलब हुआ कि यदि आपने 12th की है और उसके बाद में आपने, जैसे राजस्थान में BSTC होती है उसी प्रकार से, है ना, उसी प्रकार से एक इसके इक्विवेलेंट को डिग्री या डिप्लोमा किया, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। यदि आप L1 के अंदर हो, तो मेरे बच्चों यहां पर जो है ना, यहां पर इसके अंदर फर्स्ट पार्ट जो होगा वो होता आपका CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का होता है। और इस CDP के अंदर टोटल आपके आने वाले हैं 30 क्वेश्चन, और इस 30 क्वेश्चन के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया कि 15 क्वेश्चन जो होंगे ये तो आपके होंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के। जी हां, चाइल्ड डेवलपमेंट जो होगा इससे संबंधित है। और यदि हम बात करें यहां पर आपके 5 क्वेश्चन, जी हां, इसके अंदर 5 क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं, ये आपके आने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड की बात करें। जी हां, यहां पर की हम बात कर सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, या कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन की बात करें, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन की बात करें, और किसके लेकर के, स्पेशल नीड्स वालों को लेकर के। और एक यहां से आपके 10 क्वेश्चन और यहां से आने वाले हैं। जी हाँ, 10 क्वेश्चन जो है वो आपके यहां से आने वाले हैं। लर्निंग की बात करें, लर्निंग एंड पेडागोजी, अर्थात टोटल 30 क्वेश्चन होंगे आपके CDP की बात करें, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की बात करें। और इसके अंदर अलग अलग सेगमेंट है, अलग अलग सेगमेंट का मतलब इस पोर्शन से ये प्रश्न आने वाले हैं। तो आप किस पोर्शन को कितना वेटेज दोगे आपकी तैयारी को लेकर के। नहीं, पहले क्या होता था कि भाई इसको तो कम पढ़ा, इसको ज्यादा पढ़ लिया, सब इसमें टाइम ज्यादा दे रहे हैं, इसको समय नहीं दिया, वो छोड़ देंगे। भाई अब देखना पड़ेगा कि आपका किस पोर्शन में कौन सा कितना वेटेज यहां से आता है। उसके बाद में सेकंड की बात करें, उसके अंदर आपका आता है मैथ्स, और इस मैथ की बात करें, मैथ्स के अंदर भी आपके 30 क्वेश्चन ही आते हैं। मैथमेटिक्स की बात करें, यहां पर भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, और इसके भी अलग अलग सेगमेंट हैं। यहां पर 15 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके ज्योमेट्री है, शेप्स होंगी, या नंबर्स की बात करें एडिशन होंगी, इसके अलावा मल्टीप्लेक्शन की बात करें, डिवीजन होंगे, मेजरमेंट वगैरह, ये यहां से आने वाले हैं। उसके साथ जैसे वॉल्यूम है, डाटा हैंडलिंग है, पैटर्न्स है, मनी है, और उसके साथ साथ
15 क्वेश्चन जो आपके मैथ में आएंगे वो आएंगे पेडागोजिकल इश्यूज की बात करें कि भाई कैसे इसको पढ़ाया जा सकता है और क्या क्या चीजें यहां से आती हैं। उसके बाद में इसका थर्ड पोर्शन जो आता है वो आता है एनवायरमेंटल स्टडीज की बात करें, और इस एनवायरमेंटल स्टडीज के भी आपके टोटल 30 क्वेश्चन यहां पर आने वाले हैं। इसके अंदर 15 जो क्वेश्चन होंगे वो फैमिली एंड फ्रेंड रिलेशनशिप की बात करें, अर्थात परिवार की बात करें, परिवार कैसे होता है, पारिवारिक संबंध कैसे होते हैं, आपस में कैसे रहते हैं, वर्क प्ले एनिमल प्लांट्स फूड वगैरह ये सब यहां से आते हैं। और 15 जो क्वेश्चन होंगे वो इसके पेडागोजिकल इश्यूज के होने वाले हैं कि भैया ये जो है ना ये ईवीएस है क्या, एनवायरमेंट स्टडीज है क्या, इसको क्यों पढ़ते हैं, इसके स्कोप क्या है, इसके प्रिंसिपल क्या है, इसके एक्टिविटीज क्या है, डिस्कशन क्या है, इसके सीसी कैसे हैं, मतलब कंटिन्यूस जो इवोल्यूशन की बात करें वो कैसे होती है, मतलब इसको पढ़ने के इसके मेथड्स की बात करें वो सब चीजें यहाँ पे आ जाती है, मतलब इसके बारे में यहाँ से आता है। उसके बाद में इसका पार्ट नंबर 4 आता है लैंग्वेज 1। यहाँ पे लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, मतलब अलग अलग लैंग्वेज है। आप हिंदी सुनते हो, इंग्लिश सुनते हो, उर्दू है, आपके पंजाबी है, जो आपकी मर्जी हो वो भाषा आप चुनते हो वो आपके L1 होगी, लैंग्वेज 1 होगी। और यहाँ पर उसके अंदर आपके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 30 क्वेश्चन के अंदर आपके 15 क्वेश्चन होंगे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव को लेकर के, अर्थात उसके कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट होगा। यहाँ पर रीडिंग अनसीन पैसेज होगा, यहाँ पे 2 पैसेज होंगे, 1 प्रोज और 1 ड्रामा, और ड्रामा होगा या 1 पोएम वगैरह जो भी होगा, और उसमें से आपको कई चीजें आपको निकालनी होंगी। इसके अलावा 15 क्वेश्चन होंगे आपके पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, और इसका लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे इसका विकास हुआ, कैसे कैसे आयाम आए, वो सब बातें इसके अंदर पढ़ाई जाएंगी। मतलब अलग अलग पोर्शन दे रखा कि हमें इसको बराबर वेटेज देना है, किसी को कम किसको ज्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद यदि हम चले आगे तो उसका 5वां पोर्शन आता है L2, और यहाँ लैंग्वेज 2 की बात करें, इसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे, और 30 क्वेश्चन में आपके 15 क्वेश्चन तो आएंगे इसके कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट के, और 15 आएंगे इसके पेडागोजिकल इश्यूज की बात करें वो यहां से आएंगे। मतलब टोटल 150 क्वेश्चन जो है वो आपके आने वाले हैं। 5 पार्ट होंगे आपके L1 के अंदर। और उसके बाद यदि और आगे चले L2 की बात करें, किसकी बात करें, L2 की बात करें, इस L2 के अंदर भी वही आपके 5 पार्ट होने वाले हैं। और इस 5 पार्टों के अंदर जैसे सबसे पहला पार्ट होगा नंबर 1 की बात करें, वही चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी अर्थात CDP होगा, और वहां से 30 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। और इस 30 क्वेश्चन में से आपके 15 क्वेश्चन जो होंगे वो चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर के, एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड कि बच्चे का विकास कैसे किया जा सकता है, चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कॉन्सेप्ट क्या इसके बारे में है, क्या प्रिंसिपल डेवलपमेंट चाइल्ड क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ है ना एनवायरमेंट, हेरिडिटी और एनवायरमेंट क्या है कि भाई जो आपके आनुवंशिकता और जो वातावरण है वो बच्चे के विकास को कैसे प्रभावित करता है, मतलब बच्चे का विकास कैसे होता है, उनके कौन कौन से इश्यूज हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, उसको मापन के मेथड्स क्या है, प्रिंसिपल क्या है, वो सब यहाँ पर आते हैं। उसके बाद 5 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो सेम होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, अर्थात जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या कैसे किया जा सकता है। और वही आपके 10 क्वेश्चन होंगे आपके लर्निंग एंड पेडागोजी की बात, मतलब एग्जैक्ट सेम जैसा पैटर्न है, कुछ बातें यहां से चेंज हो सकते हैं L1 और L2 के अंदर। उसके बाद इसके अंदर सेकंड पोर्शन की बात करें, सेकंड पोर्शन जो होगा इसके अंदर आपके यहाँ पे 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब यहाँ पे क्या होंगे 60 क्वेश्चन होंगे। 60 क्वेश्चन का मतलब है क्योंकि सेकंड पोर्शन के अंदर 60 क्वेश्चन, अब यहाँ पे थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज हो जाएगा। सब्जेक्ट वाइज का मतलब है L1 के यदि L2 की बात करें तो यहाँ पर आपके मैथ्स का हो जाएगा, आपके यहाँ पर SST हो जाएगी, इंग्लिश हो जाएगी, मतलब अलग अलग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पे आपके 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। 60 क्वेश्चन के अंदर जैसे पर्टिकुलर जो है ना, जैसे मैथमेटिक्स का है, यदि इसकी बात करें मैथमेटिक्स का है तो मैथमेटिक्स से 30 है। इसके अंदर कंटेंट की बात जैसे नंबर सिस्टम है, अलजेब्रा वगैरह है, ये यहाँ पर आ जाएंगे। मैथमेटिक्स की बात करें ज्योमेट्री आ जाएगी, पेडागोजी इश्यूज आ जाएंगे 10 नंबर के। यदि साइंस में आ जाओगे तो साइंस के अंदर भी आपके 30 क्वेश्चन आने वाले, 20 में कंटेंट आ जाएगा है ना, और 10 आपके आ जाएंगे पेडागोजी की बात करें, इस प्रकार से आ जाएगा। यदि हम बात करें सोशल स्टडीज की बात करें तो यहाँ से 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, 60 आने वाले हैं। 40 में आपका कंटेंट आ जाएगा, इसमें हिस्ट्री हो जाएगी, ज्योग्राफी हो जाएगी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ यहाँ पर हो जाएगी। इसके अलावा 20 आ जाएंगे पेडागोजिकल इश्यूज की बात करें, मतलब अलग अलग हैं। 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। 60 में से जैसे सब्जेक्ट वाइज कंटेंट जो होगा उसके 40 हैं, और पेडागोजी की बात करें, पेडागोजिकल इश्यूज की बात करें, वहाँ पर आपके 30 आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद में भाई इंग्लिश मैथ हो गया है ना, SST हो गया। उसके बाद में आपका जो फोर्थ पोर्शन जो आता है वो आपके आ जाएगा लैंग्वेज 1, और यहाँ पर भी आपके 30 क्वेश्चन होंगे। 30 में से अलग अलग पोर्शन है, 2 पोर्शन है। 15 क्वेश्चन आपके आएंगे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव के, और 15 क्वेश्चन आपके आने वाले पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, अर्थात लैंग्वेज का कैसा डेवलपमेंट हुआ था वो सब यहाँ पर है। इसके अलावा 5th पोर्शन जो आएगा वो आपका आएगा लैंग्वेज सेकंड का, और यहाँ पर भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। वही एग्जैक्ट वही होगा, कॉम्प्रिहेंसिव और पेडागोजिकल इश्यूज की बात करें कि भाई कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ था, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि आप चाहे L1 की तैयारी करो, L2 की, आपका सिलेबस एकदम प्रिस्क्राइब है। ये जो PDF है ये आपको
मिल जाएगी क्लास के बाद। कमेंट बॉक्स में आप देखोगे तो वहाँ पर आपको पिन की भी मिल जाएगी। और यहाँ से दोबारा बता दूं बेटा कि उत्कर्ष क्लासेस जो है ना वो आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा है उद्भव बैच। जी हाँ, जहाँ पर यूट्यूब के ऊपर आपको इस सीटेट की तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी, ताकि आपका जो केंद्रीय विद्यालयों के अंदर नवोदय विद्यालय या डीएसएसबी में जो सपना बनने का, जो एक टीचर बनने का जो सपना है, उसको साकार किया जा सके। तो बस आज के लिए इतना ही, और जुड़े रहेगा उत्कर्ष क्लासेस के साथ और करें तैयारी अपनी सीटेट दिसंबर 2024 की। धन्यवाद।